आगे विज्ञान न मुताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर अनुपम रचना एक एक शब्द चिंतन की गहराई से निकला है। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति ये महत्वपूर्ण प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। आखिर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ से ही होती है। भवितव्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर क्या? प्रश्न खड़ा होता है हमारे दिलो दिमाग में, मगर क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, मगर क्या? क्या करें? बहुत बहुत सुंदर है भाई साहब ये जो चर्चा यहाँ चल रही है। इस चर्चा के अंदर बड़ी गहराई है। ये जो बात यहाँ कह रहे हैं इस बात में थोड़ी सूक्ष्मता छिपी हुई है। प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा है। कई तरह की बातें यहाँ कही गई थी। अज्ञानी जीव है, नादान है, ना समझ है, मुक्ति मार्ग के लिए कदम बढ़ाता है और कहता है मैं क्या करूं, कर्म का दोष है, मैं क्या करूं, ऐसा ही कर्म का उदय है, मैं क्या करूं, कर्म के उपशमादिक, कर्म के क्षयोपशमादिक। कभी कहता है निमित्त नहीं मिला है, कभी कहता है होनहार नहीं आई है, कभी कहता है काल लब्धि नहीं है, कभी कहता है पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं हो रहा है। माने अनेक अनेक प्रकार की बातें बनाता है। और पंडित जी साहब ने यहाँ ये कह दिया भैया एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। सम्यक रीति से जिनेंद्र देव के वचनों के अनुसार यदि प्रवर्तन करे, जिनेंद्र देव ने जैसा आदेश दिया है, जिनेंद्र देव ने जैसा मुक्ति का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर यदि यथार्थ रीति से चले तो काल लब्धि आ जाएगी अपने आप, होनहार हो जाएगी अपने आप। होनहार और काल लब्धि के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मैं बैठा रहूँ काल लब्धि के भरोसे, मैं बैठा रहूँ होनहार के भरोसे, बोले नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है कि साहब निमित्त तो चाहिए कि चिंता मत कर, काम होगा तो निमित्त आ जाएगा माथे पर, आसमान से उतर करके आ जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण हैं, निमित्त आसमान से उतर करके आ जाते हैं। इसलिए निमित्तों के लिए व्यग्र होने की ज़रूरत नहीं है। व्यग्र ना हो, शुद्ध ना हो, क्या निमित्तों के भरोसे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आसमान से उतर करके आ जाएंगे निमित्त। अरे भाई तू तूफानी वेग से पुरुषार्थ तो कर एक बार। यदि तू पुरुषार्थ करेगा तो अपने आप निमित्त आ जाएंगे, अपने आप निमित्त आ जाएंगे। निमित्तों को आना ही पड़ेगा, आएंगे कैसे नहीं निमित्त, कैसे नहीं आएंगे भाई साहब। पेज नंबर निकालिए इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 310 नंबर का पेज है। प्रकरण चल रहा था कारणों के संदर्भ में, असली कारण क्या है। 310 नंबर का पेज, असली कारण की चर्चा चल रही है। कई ऐसे कारण होते हैं जिन कारण के मिलने पर काम होता ही होता है। कुछ तो ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके होने पर कार्य हो तो हो और नहीं हो तो नहीं भी हो। कुछ ऐसे होते हैं कारण जिनके होने पर जब अन्य कारण मिले तो काम होगा, और यदि अन्य कारण नहीं मिले तो काम नहीं होगा। देखिए ऐसा यहाँ कहा, सम्यक पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय जो नहीं करते उनको कोई कारण नहीं मिलते।
और जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करते हैं उन्हें कारण मिलते ही मिलते हैं। क्या कह दिया भाई साहब? जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करते हैं उन्हें जरूर अन्य कारण मिलेंगे, और जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करते उन्हें कोई कारण नहीं मिलता, उन्हें कोई कारण नहीं मिलता, मिलेगा ही नहीं, उनका काम होगा ही नहीं। तो हमारा कर्तव्य क्या रहा? बोले पुरुषार्थ करना। हमारा काम है सम्यक पुरुषार्थ करना। अब सम्यक पुरुषार्थ क्या है और हमारे हाथ में क्या है, हमें करना क्या है? उद्यम पुरुषार्थ, उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ क्या है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। 310 नंबर पेज पर प्रश्न उठाया है, ऊपर ही ऊपर देखिए। तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? बोलो, बड़ा गजब का प्रश्न है। उपदेश तो सब सुन रहे हैं भाई साहब, अब किसी के मोक्ष का उपाय हुआ और किसी के नहीं हुआ, सो कारण क्या? बताओ, आप ही बताओ। उपदेश तो सबने सुना है, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, महर्षि ने भी सुना था। समूह शरण में बैठे हुए लाखों लोग उपदेश सुनते हैं, हजारों लोग रोजाना प्रवचन सुन रहे हैं। कोई किसका सुन रहा है, कोई किसका सुन रहा है। आज इन वर्तमान परिस्थितियों में घर घर में प्रवचन सभाएं चल रही है, न किसी विद्वान के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यमों से, टेक्नोलॉजी के माध्यमों से चल रही है ना। लेकिन किसी को भी सुने, किसी का भी प्रवचन सुने, लेकिन सुन तो रहे हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? काम क्यों नहीं हो रहा है? लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? वेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? कितने ही नए लोग वर्तमान समय में स्वाध्याय से जुड़ गए हैं, बड़े अच्छे लक्षण हैं। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ उपदेश तो सब सुनते हैं, सब माने बहुत आयत सुनने लगे हैं। घर बैठे क्या करें? पहले घर में एक आदमी सुनता था, अब घर के सारे लोग सुनते हैं। क्या करें? एक जगह एक सुनता था, अब दूसरे लोग घर में बैठे हैं, एक ने चला रखा है तो और भी सुनते हैं। फिर कुछ अच्छा लगता है तो सुनने लगते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, रोजाना सुनने लगे। मेरे पास कितने ही लोगों के मैसेज आए कि हमारे घर में ये सुनने लग गए, हमारे घर में पत्नी सुनने लग गए, हमारे घर में पिताजी सुनने लग गए, हमारे घर में चाचा जी सुनने लग गए, बहुत लोग। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सुनने से काम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, सुन तो रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है। क्या संजय जी भाई साहब, सुन तो रहे हैं लेकिन सुनने से हुआ क्या? पहली बार थोड़ी ना सुन रहे हैं, अनंत काल हो गया सुनते सुनते, अनंत बार सुनी है। और सुनो, साधारण विद्वानों की, छोटे छोटे से विद्वानों की क्या बात करें, हम जैसे साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को भी सुनकर के आ गया। तो उपदेश तो सब सुनते हैं, लाखों जीव उपदेश सुन रहे हैं भगवान के समूह शरण में बैठ करके। लाखों जीव तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं। समूह शरण में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं। अरे 20-20 तीर्थंकर, 20-20 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि चल रही है। 20 तीर्थंकरों की वर्तमान में दिव्य ध्वनि चल रही है। और एक एक तीर्थंकर के सामने बैठ करके यदि मैं देवगति के जीवों को शामिल करके बात करूं तो अनगिनती जीव सुन रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में तिर्यंच और मनुष्य गति के जीव सुन रहे हैं। देवगति को छोड़ दो, मनुष्यों और तिर्यंचों की बात करो तो लाखों और करोड़ों जीव दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। हम आप जैसों की नहीं, क्या हम आप जैसों की नहीं सुन रहे हैं? तीर्थंकर भगवान की सामान्य केवलियों की सभाएं लगी हुई है, सातिशय केवलियों की गंध कुटियां लगी हुई है, जहां सुन रहे हैं। काम क्यों नहीं हो रहा है? हम तो देखो आप, अब हम क्या कहें आपसे। अभी तो 20 तीर्थंकरों का समूह शरण लगा हुआ है, 170 तीर्थंकरों का समूह शरण भी लग जाए तो भी मोक्ष तो 608 जीवों का ही होता है 6 महीने 8 समय में। क्या क्या बोलो, क्या कहें? बोलो, ये जो मतलब उतने ही जीव पुरुषार्थ कर पाएंगे, ये क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ उतने ही जीव कर पाएंगे
608 जीबी, इससे ज़्यादा नहीं। और यार ये तो सीजन टाइम चल रहा है, चौथे काल के अंदर तो सीजन टाइम होता होगा, हैं देवेंद्र जी? चौथे काल में तो सीजन टाइम होता होगा, और इस समय तो ऑफ सीजन चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, और छठे काल में तो बहुत हालत खराब होती होगी भाई साहब मोक्ष जाने वालों की। सुनो भैया, आपके यहाँ छठा काल चले चाहे आपके यहाँ चौथा काल चले, लेकिन मुक्ति के अंदर सिद्धालय में आने वालों की, सिद्धालय में वीजा मिलने वालों की, सिद्धालय में एंट्री होने वालों की संख्या तो सदा काल 6 महीने 8 समय में 608 ही रहती है। नहीं साहब इस समय तो अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा, नहीं साहब इस समय तो बाहर का नहीं मिल रहा, नहीं भाई साहब इस समय तो इंडिया से आने वालों के लिए सब बंद है, वो नहीं आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, कितनी तरह की बातें चलती है। लेकिन भाई सुनो, अमेरिका वाले एंट्री देवें या नहीं देवें, सिद्धालय में एंट्री जरूर मिल रही है इस समय भी। क्या अमेरिका वालों ने वीजा जरूर कम कर दिए हो, कैंसिल कर दिए हो। विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं है, सिडनी में एंट्री नहीं है, सिंगापुर लॉकडाउन की तैयारी में लगे हुए हैं, बाहर की फ़्लाइट्स नहीं, इंडिया की फ़्लाइट्स नहीं आ सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं भैया सिद्धालय में इस पंचम काल में भी 608 ही जा रहे हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकर मौजूद है, तब भी 608 ही जा रहे हैं। और जब 170 एट ए टाइम पूरे 2.5 द्वीप में मौजूद थे, इतना चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा था, तब भी 608 ही जा रहे थे 6 महीने 8 समय में। सवाल ये है इतना ज़्यादा सुना करके निहाल कितना हुआ? उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट और जघन्य नहीं है ये संख्या। 608 जो संख्या है पंडित जी, ये मैक्सिमम संख्या है या मिनिमम संख्या है? अरे मिनिमम और मैक्सिमम नहीं, फिक्स संख्या है। क्या क्या कह रहे हैं ये? नहीं, अरे महीनों से मतलब नहीं है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव फिक्स संख्या है, फिक्स है बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने 8 समय में 609 जीव चले जाएं, और कभी ऐसा नहीं हो सकता 6 महीने 8 समय में 607 ही जीव जाएं, एक जीव कम गया, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी एक्यूरेट संख्या है। बोलो, अब यहाँ जो प्रश्न उठाया है पंडित जी साहब ने, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, तो कारण क्या है ये बताओ आप, तो असली कारण बतलाओ पंडित जी। जवाब दे रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं, पॉइंट नोट करने जैसा है, उपदेश सुनते हैं नहीं, उपदेश सुनकर आफ्टर दैट वो काम नहीं हुआ। सुनने का काम तो सबने किया, क्या प्रमोद जी भाई साहब, सुनने का काम तो सबने किया क्या, लेकिन सुनने का काम करते हुए भी, पुरुषार्थ नहीं किया। सुनकर, क्या वाक्य है पंडित जी साहब का, जवाब सुनिए, जवाब में कितनी गहराई है, शब्दों की गहराई को पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसका कारण यही है कि जो उपदेश उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं। अब हम तो सोच रहे बड़ी मेहनत करके पुरुषार्थ करके तो उपदेश सुनने के लिए बैठते थे रोजाना, है? अब आप कह रहे हो कि इसके बाद पुरुषार्थ करना है कि हाँ। पंडित जी कितनी हिम्मत करके रोजाना सोते हुए, नींद से जाग करके, हैं? हाँ, ये देखो क्या कह रहे हैं, सुन अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो सुन रहे हैं पंडित जी, रोजाना समय निकाल रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं, और टाइम टू टाइम आकर के बराबर प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं। और क्या करें बोलो, बराबर टाइम टू टाइम आकर के बैठ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, इतना तो कर रहे हैं। बोले सुनने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि चांस की बात यह है कि आपके जो 2 कान हैं वो आमने सामने हैं, और आमने सामने होने से क्या होता है कि पंडित जी थोड़ा सा यदि धीरे धीरे बोलें तब तो अंदर भी जाए। पंडित जी आप इतना फास्ट बोलते हो, इतना जोश में, इतना तेज़ी से बोलते हो कि आवाज़ तेज़ी से इस कान में पड़ती है और सामने से झटके से बाहर निकल जाती है।
सुनने के बिना भी नहीं होगा, ये बात समझ लेना। सुनने के बिना भी नहीं होगा और सुनने से भी नहीं होगा। क्या आइए जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुनने को मिलना ये पुण्य का उदय है, सुनने को मिलना ये भाग्योदय है, सुनने को मिलना ये सद्भाग्य है। क्या जिनवाणी, मैं ऐसा वाक्य कहता हूँ, जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठना ये भाग्य से होता है, पुण्य के उदय से होता है, लेकिन जिनवाणी की बातों को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ से होता है। जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठे और जिनवाणी की बात को अपने में बिठाए, खुद आकर के बैठे और जिनवाणी की बात को अपने में बिठाए, दो बातें हो गई ना। तो सुनने के लिए आकर के बैठने का काम तो कर लिया, अब काम क्या करना है, अंदर में बिठाने का काम करना है, वो बतलाओ वो हुआ कि नहीं हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो पंडित जी कह रहे हैं सुन करके पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, उनके मोक्ष का उपाय हो जाएगा। क्या और जो पुरुषार्थ नहीं करते अब क्या करें, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते, वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। ओहो भैया, पुण्य का उदय तो इतना जबरदस्त है, पुण्य का उदय तो इतना तगड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके अंबानी बंधुओं की तो क्या बात करो, आपके लक्ष्मी मित्तल, टाटा, बिरला, किन किन की बात करो आप, ये सारे वर्तमान में जितने दिखते हैं सबको इकट्ठा कर लो। अरे हम ऐसा कहते हैं चक्रवर्तित्व का पुण्य आपके पुण्य के आगे पानी भरता है, ऐसे पुण्यशाली हैं आप। क्या समझ में आ रही है कि क्या कह दिया मैंने? आपको भरोसा ही नहीं है आपके पुण्य के ऊपर, आपको भरोसा ही नहीं है आपको क्या मिल गया है। क्या वाक्य कह दिया है मैंने, साधारण बात नहीं कह रहा हूँ, क्या साधारण बात नहीं कह रहा हूँ। इस बात की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या मिल गया है। चक्रवर्तित्व का पुण्य, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्तित्व का पुण्य, मिथ्यात्व के काल में 6 खंड की विभूति है उसके पास में, 96,000 पत्नियां हैं उसके पास में, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाला स्वर्ग का 1,000 देव है। उसके बावजूद भी यदि वो मिथ्या दृष्टि है, यदि उसको जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, यदि वो चक्र रत्न को लेकर के 6 खंड के विजय के लिए दौड़ा चला जा रहा है, तो उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं आप, जिनके पास में समय है अपने आप को जानने के लिए, जिनके पास में समय है अपने आप को समझने के लिए, जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को जानने पहचानने के लिए, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं जिनवाणी की चर्चा को सुनने के लिए, जो जिनवाणी की चर्चा को सुन रहे हैं वे भाग्यशाली हैं। चक्रवर्ती से ज्यादा भाग्यशाली आप, मिनिस्टरों से ज्यादा भाग्यशाली, प्रधानमंत्री से ज्यादा भाग्यशाली, राष्ट्रपति जी से ज्यादा भाग्यशाली। क्या बतलाएं आपको, आपका भाग्य क्या है? ये वो भाग्य है जो भाग्य आपको भगवान बना देगा। बोलो, ये वो भाग्य है। टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं पेज नंबर 17 पर, भली होनहार है जिसके कान में ये बात पड़ रही है, भाग्यशाली। भली होनहार है, भली होनहार, सद्भाग्य है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, रिटर्न में सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको। आप कितने भाग्यशाली हैं, आप सुन रहे हैं ना, आप रोजाना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, आप प्रवचन सुन रहे हैं ना रोजाना, आप जिनवाणी की बातों को अपने कर्णेंद्री का विषय बना करके हृदय की गहराइयों में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, आपसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, अपने आप को अभागा मत समझना, अभागा मत समझना कभी भी। छोटी छोटी सी बातों में अपने आप को लोग अभागा कहने लग जाते हैं। अरे पंडित जी मेरे पास तो, अरे पंडित जी हमारे पास तो ये नहीं है, अरे पंडित जी क्या बतलाएं, हमारी तो किस्मत ही। अरे तुम्हारी किस्मत, मैंने कहा ना, इंद्र एमिंद्र लोग पानी भरे आपकी किस्मत के आगे, ऐसी किस्मत है आपकी। मनुष्य आयु, जैन कुल, जिनवाणी सुनने का अवसर, और आप कहें अभागा। अरे रोटियां नहीं मिले तो न मिले, आप भाग्यशाली हैं। क्या बच्चे कहना नहीं माने, जिनवाणी सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। आप सोचिए जरा, आपकी चर्चा साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं से हो रही है, आपकी चर्चा साक्षात वीतरागी जिनेंद्र देव से, वीतरागी संतों से हो रही है। आप सोचो तो सही, आपको किससे संबंध बैठ रहा है आपका, ये तो सोचो। ये कहता है 5 मिनट मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिल गया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ भाई साहब।
5 मिनट का समय दे दिया उन्होंने मेरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए। हम ये कह रहे हैं इन वीतरागी संतों ने पूरा सर्वस्व समर्पित कर दिया है, अपने अंतरंग का सारा रहस्य वो सब जिनवाणी के अंदर भर दिया है, और वो बात मिल गई है, वो माल मिल गया है। बोलो, आज यदि आपको सोना बनाने की विधि मिल जाए, गोल्ड किस तरह से बनाया जा सकता है, आज यदि आपको डायमंड की खानों का, माइंस का, डायमंड की माइंस का, अवनीश भाई, डायमंड की माइंस का यदि आपको पता लग जाए कहाँ है, और आपको उसका सीक्रेट पता लग जाए, और सिर्फ आपको मिलने वाली हो, तो आपको कैसे लगता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ। भैया यहाँ डायमंड की माइंस की चर्चा नहीं है, यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख की माइंस की खबर लग रही है हमारे को। अतीन्द्रिय आनंद की माइंस की खबर लग रही है। प्रतिक्षण 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 अनंत 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 सुख का उपभोग, उस माइंस की खबर लग रही है। आप अपने आप को अभागा कैसे कह सकते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन सुनो, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा भैया। शिक्षा मात्र है, उपदेश तो कथन मात्र है, समझाने वाले कितने ही समझा करके चले जाते। फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। भगवान ऋषभदेव स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी मारीची ने पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या होगा? फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। और 2 चारणनिधिधारी मुनिराजों का उपदेश सुनकर के भी यदि शेर ने पुरुषार्थ किया तो फल तो वैसा मिला जैसा उसने पुरुषार्थ किया। त्रिलोक मंडन नाम का हाथी जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था और एक मुनिराज को देख करके शांत हो गया। मुनिराज का उपदेश सुनकर के, बोले उपदेश सुनकर के फल तो वैसा लगा उसको जैसा उसने पुरुषार्थ किया। अंदर से बदल गया भाई साहब, जिंदगी बदल गई। क्या बात करें, कैसी गजब की बात कह रहे हैं यहाँ पर। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, शिक्षा मात्र है उपदेश तो, शिक्षा मात्र है उपदेश तो। उपदेश मिल गया, शिक्षा मिल गई, वाणी मिल गई, समझाने वाले मिल गए, सिखाने वाले मिल गए, गुरुदेव मिल गए, गुरुओं की वाणी मिल गई, वीतरागी संतों की वाणी मिल गई। कुंद कुंदाचार्य आदि वीतरागी संत, साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी हम तक आ गई है। हम कैसे अभागे हो सकते हैं? हम बहुत भाग्यशाली हैं भाई साहब। मैं कंपैरिजन करने की बात कह रहा हूँ। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास में सारी फैसिलिटीज है, लेकिन बेचारे के कान में जिनवाणी के शब्द नहीं पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके कान में जिनवाणी के शब्द पड़ रहे हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों के अंदर कंपैरिजन करके देखिए, आप तोलिए उनको तराजू की तुला के ऊपर। जिनवाणी ये कह रही है, जब आप ऐसे 2 व्यक्तियों को तराजू की तुला के ऊपर तोलते हैं, जिसके पास में सोना है, जिसके पास में डायमंड है, जिसके पास में हीरे जवाहरात है, जिसके पास में नौकर चाकर है, जिसके पास में भरा पूरा परिवार है, जिसके पास में सारे साधन है, जिसके पास में सारी सुविधाएं हैं, जिसके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, मिलियंस बिलियंस मल्टी बिलियनर्स है, मान लीजिए आप, उसके बावजूद भी यदि जिनवाणी कान में सुनने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास में शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन तत्व चिंतन है, वस्तु स्वरूप का विचार है। हम ये कह रहे हैं तराजू के ऊपर तोलने पर ये ज़्यादा वजनदार है। क्यों? फ्यूचर इसका ज़्यादा अच्छा है। क्यों? ये सिद्ध बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भगवान बनने वाला है, वो निगोद जाने वाला है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो निगोद में जाने वाला है, उसका फ्यूचर निगोद है और इसका फ्यूचर सिद्ध दशा है। कौन भाग्यशाली? भाग्यशाली किसे कहे? एक की किस्मत में अनंत काल तक एकेंद्रीय पर्याय में रुलना है और दूसरे की किस्मत में अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के अनंत सुख का उपभोग करना है। कौन भाग्यशाली है? किसे कहेंगे भाग्यशाली? विचारणीय बात है, विचार करना हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें दिख नहीं रहा है हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, ये दिख नहीं रहा है हमारे को। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, पंडित जी लिख रहे हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, शिक्षा मात्र। फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। अब ये स्टेप जरूर बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब। ये स्टेप यदि आगे नहीं बढ़ा तो काम नहीं चलेगा। फल तो वैसा, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है, जैसा पुरुषार्थ करे वैसा फल लगता है। प्रश्न उठाया है आगे, आपके हमारे दिमाग में आ रही होगी, यार बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब, पुरुषार्थ कम करते हैं क्या? बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कम कर रहा हूँ क्या भाई साहब मैं?
कितना कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ यार मैं, जबरदस्त पुरुषार्थ चल रहा है भाई साहब हमारा तो, सुबह से शाम तक। क्या एक ही काम है, बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या काम कर रहे हो? बस प्रवचन करता रहता हूँ, प्रवचन सुनता रहता हूँ, शास्त्र पढ़ता रहता हूँ, कान में ईयरफोन लगाता हूँ और कान में ईयरफोन लगा करके बहुत 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 बराबर, अरे भैया आपने बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सुन सुन रहे हैं बस बराबर। तो ये कह रहे हैं उपदेश तो शिक्षा मात्र है भैया, आगे क्या किया आफ्टर दैट, कुछ कुछ तो बतलाओ, हुआ क्या? ये कह रहे हैं उपदेश तो शिक्षा मात्र। कितनी सुंदर लाइन है भैया, उपदेश तो शिक्षा मात्र है भैया, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। सुनो, ये इस लाइन का थोड़ा सा रहस्य समझना हो तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, इस लाइन का थोड़ा सा रहस्य समझना हो तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको विद्यालयों में जाना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, आपको वहाँ देखना पड़ेगा, जा कर के जाना पड़ेगा का मतलब अपनी कल्पना में, अपने ज्ञान में जाइए। जब हम पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, उपदेश दे रहे हैं टीचर, उपदेश तो शिक्षा मात्र था। फल कैसा मिला, किसको कैसा फल मिला, हम क्या बताएं आपको किसको कैसा फल मिला? जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, जिसने जैसा अभ्यास किया, उपदेश दिया टीचर ने, भैया ये कर लेना, सुन लिया, फिर क्या हुआ? बस सुन लिया, दूसरे दिन फिर चले गए, फिर सुन लिया, और क्या होगा? रोज सुनते थे, रोज जाते थे, देखो धन्य वे हो गए, टॉप वे कर गए, गोल्ड मेडल वे ले गए, नाम उनका हो गया, स्कूल के अंदर परमानेंट नाम उनका लिख दिया गया। जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने उस उपदेश को सुना नहीं, पुरुषार्थ किया। सुना मात्र, सुने बिना तो काम नहीं चलेगा, सुनना तो पड़ेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। सारे बच्चे सुन रहे हैं, बराबर 100% अटेंडेंस और रिजल्ट फेल। ये क्या है भाई साहब चक्कर? ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो उसको स्कूल में बुलाकर एनुअल फंक्शन के दिन मंच पर बिठाकर, ऊपर बुलाकर उसे सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, अवार्ड दिया गया। ऐसे होते हैं ना, बच्चों को स्कूल के अंदर देते हैं, अवार्ड दिया गया उसे। और क्या अवार्ड दिया गया वहाँ? उसे अवार्ड दिया गया था 100% अटेंडेंस का। और बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया? बोले फेल है ये तो। अरे यार ये क्या हुआ? 365 दिन क्लास में गया, 365 दिन उपदेश सुना, 100% अटेंडेंस और रिजल्ट फेल। ये बात गले नहीं उतर रही है। गले क्यों नहीं उतर रही है? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो वैसा लगेगा जैसा पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ क्या किया? अभ्यास नहीं किया, उन बातों को सुन करके उनका चिंतन नहीं किया, उनको आकर के प्रैक्टिकल नहीं किया। घर आकर के अभ्यास करना था, रेगुलर अभ्यास करना था, बार बार में करना था, उन्हें घुमाना था। भैया वही तो नहीं किया है, जंग लग गई दिमाग के। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड था ना, अभी एब्सेंट माइंड होगा तो क्या होगा? बॉडी से तो प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। देखो आगे बहुत गजब का प्रश्न उठाया है पंडित जी साहब ने, इतनी गजब की बात कही है, क्या इतनी गजब की बात कही है। आपको लगता है क्या बात कर रहे हो, रोजाना स्कूल जाता था। आप क्या बात करते हो, रोजाना यूनिफॉर्म में जाता था। आप क्या बात करते हो, रोजाना यूनिफॉर्म के प्रेस करता था, जूतों के पॉलिश करता था, ड्रेम बॉक्स जमाता था, होमवर्क भी करके लेकर के जाता था, कॉपी चेक कराता था, एग्जाम भी दिए हैं, पेन पेंसिल सब बराबर रहते थे भाई साहब। इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी फेल कैसे हो गया? कोटरमल जी प्रश्न कह रहे हैं। फिर प्रश्न है किसके लिए? मोक्ष मार्गी के लिए। क्या मोक्ष मार्गी के लिए प्रश्न है। फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ, द्रव्यलिंगी मुनि है, मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है। द्रव्यलिंगी मुनि गृहस्थपना छोड़ देता है, तपश्चरण कर रहा है, वहां पुरुषार्थ तो किया। लोग तो यही कहे पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्धि नहीं हुई तो सब मोक्ष हो गया क्या? इसको मोक्ष हो जाएगा क्या? घर छोड़ा है, तपश्चरण किया है, व्रताधिक अंगीकार की है, अणुव्रत महाव्रताधिक का पालन कर रहा है, कार्य सिद्धि हुई कि नहीं हुई? इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। ओहो,
पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। लो, टोडरमल जी ने क्या प्रश्न उठा रहा है, प्रश्नकर्ता प्रश्न कह रहा है। आप जो कह रहे थे ना, फल तो वैसा मिलेगा, वैसा जैसे उपदेश तो शिक्षा मात्र है, पुरुषार्थ करेगा वैसा फल मिलेगा। अब ये शिष्य ये कह रहा है, बोले पुरुषार्थ से तो कुछ नहीं होता है। लो, क्या कहे, शिष्य ये कह रहा है, बोले इससे तो कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, आपको क्या कहें हम, आप कुछ भी कर लीजिए, इससे कुछ होता ही नहीं है। कितनी मेहनत कर ले हुए, कितना पुरुषार्थ कर ले हुए, क्या बोलो, कितनी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं है। बात तो समझ में आ रही है, पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं है, कुछ भी सिद्धि नहीं है पुरुषार्थ करने से। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही भाई साहब, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया हमने। टोडरमल जी का जवाब सुनना, खींच के चांटा मारा है क्या हमारे माथे पर, द्रव्यलिंगी के माथे पर। क्या क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या क्या कह दिया ये इन्होंने। पंडित जी साहब के वाक्य को देखना जरा, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। किसके लिए कह रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ, किसके लिए कह रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ। उसके लिए कह रहे हैं जिसने कपड़े लत्ते त्याग दिए हैं, उसके लिए कह रहे हैं जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी है, उसके लिए कह रहे हैं जो एक टांग पर खड़ा हुआ है, उसके लिए कह रहे हैं जो विधि पूर्वक आहार ग्रहण करता है, उसके लिए कह रहे हैं जो नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, उसके लिए कह रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ करे और सिद्धि कैसे होगी तुझे। लो हे भगवान, टोडरमल जी साहब थोड़ा तो यार, कैसे कैसे कह रहे हो यार आप ऐसी बातें। पंडित जी साहब, अन्यथा पुरुषार्थ करे, सिद्धि चाहे, फल चाहे, फल चाह रहा है गलत काम करके। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से मिलेंगे। तो साहब मैंने क्या गलती की यार, मैंने क्या गलत पुरुषार्थ कर लिया, मैंने कौन सा गलत पुरुषार्थ कर लिया है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, नंगे पाँव चलता हूँ भाई साहब, केश लॉन्च करता हूँ भाई साहब, मर्यादा का एक बार भोजन मिलता है वो लेता हूँ भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप। टोडरमल जी कह रहे हैं सिद्धि नहीं है, अन्यथा पुरुषार्थ कर रहा है, गलत दिशा में चल रहा है, गाड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्या मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को भिजाए, अनंत बार ग्रेवे को में चला गया, अनंत बार त्याग कर दिया, अनंत बार व्रताधिक अंगीकार कर लिए, अनंत बार संयम अंगीकार कर लिया। क्या उल्टी दिशा में पुरुषार्थ है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, ये संयम अंगीकार करना उल्टी दिशा में पुरुषार्थ है। आप तो शाम को संयम प्रकाश चला रहे हो। अरे संयम प्रकाश चला रहे हैं, लेकिन पहला चैप्टर चल रहा है, सम्यक दर्शन के बिना कार्यकारी नहीं है, ये समझ लेना। यहाँ सम्यक दर्शन के बिना जितना जो कुछ कर रहा है अन्यथा पुरुषार्थ। मैं तो जब ये लाइन पढ़ी, जब पहली बार पढ़ी थी, तब से उपयोग में है टोडरमल जी की ये लाइन। किस लेवल पर बढ़े हुए व्यक्ति, किस लेवल पर आगे गए हुए व्यक्ति के लिए ये क्या कह रहे हैं, किस लेवल पर बढ़े हुए व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। माने ये अन्यथा पुरुषार्थ को थोड़ा सा अपने दिमाग में घुमा करके देखिए, अन्यथा पुरुषार्थ किसको कह रहे हैं और फल चाहे। प्रश्न कौन कर रहा था, प्रश्नकर्ता क्या है, प्रश्न कहां से उठाया है। प्रश्न यहां से उठाया है द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर, गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि व्रत नियम संयम तपश्चरण जाप साधना ध्यान जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उपवास, क्षेत्रों की वंदना, ग्रंथों का लिखना, उपदेश देना, पढ़ना पढ़ाना, संघ संचालन, सब कुछ तपश्चरण आदि करता है। वहां पुरुषार्थ किया ना ये सब करके। तो रमन जी कह रहे हैं ये सारा का सारा जो कुछ तुमने किया है, एक झटके से पंडित जी ने पानी फेर दिया उसके ऊपर। अन्यथा अन्यथा जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, जिनके लिए प्रश्न पूछा था, टोडरमल जी ने पहली ही बात में एक ही झटके में एक सिरे से खारिज कर दी उसकी एप्लीकेशन को। उसने क्या कहा था सामने, उसने ये कहा भैया मैंने इतना सब कुछ किया है,
झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया है तूने। अरे साहब क्या कह रहे हो, इतना सब कुछ किया है, मैं लाइन लगा करके आपको पूरी लिस्ट बतला सकता हूँ मैंने क्या क्या किया है। मैंने 3 दिन के उपवास किए, मैंने इतने बेले किए, इतने तेले किए, इतने 10 लक्षण जी के उपवास किए, इतने अष्टानिका के किए, इतने इतने उपवास कर रहा हूँ, इतना इतना संयम ले रहा हूँ, इतने इतने दिन, 3 दिन छोड़ करके मैंने पंच कल्याणकों के उपवास किए, मैंने भक्तामर जी के उपवास किए हैं, मैंने रणोकार मंत्र के उपवास किए, मैंने इनके उपवास किए, मैंने सिंह निष्क्रीडित उपवास किए, मैंने ये तपस्चरण किया, मैंने वो तपस्चरण किया। 3 दिन तक भाई साहब बिना हिले 108 घंटे तक, क्या 108 घंटे कितने दिन हो जाएंगे, बिना हिले नॉन स्टॉप में खड़ा रहा एक जगह पर, इतना कठोर तपस्चरण किया मैंने। टोडरमल जी कह रहे हैं सुन, कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, बोलो। सारी मेहनत के ऊपर पंडित जी कह रहे हैं भैया चौकड़ी मार दे, उसके ऊपर चौकड़ी मार दे, बोलो चौकड़ी मार दे। क्या क्या कह रहे हैं, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो, क्या करूं, जितना पुरुषार्थ किया है अन्यथा पुरुषार्थ है, गलत दिशा में, डायरेक्शन ही गलत दिशा में है। मैंने कल जैसी चर्चा की थी ना हमने, बूढ़े में गाड़ी चलाने वाली, पुरुषार्थ तो कर रहा है। कल जैसे हमने चर्चा की थी ना आपसे बाजार जाकर के सब्जी लाने वाले की, पुरुषार्थ तो कर रहा है। कल जैसे चर्चा की थी ना हमने बंदर की, मेहनत तो कर रहा है, भागम भाग तो कर रहा है, दौड़ तो रहा है, क्या कोशिश तो चल रही है उसकी। लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो पुण्यबंध का है। हाँ कितनी अच्छी बात कह दी पंडित जी। ऐसा ऐसा थोड़ी ना साहब फल नहीं मिलेगा साहब, साहब मिल तो रहा है साहब। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, पुण्य बांध लेगा फिर क्या होगा, पुण्य बांध लेगा तो उस पुण्य को बांध करके दीपेश जी, उस पुण्य को बांध करके स्वर्ग में चला जाएगा, और फिर थोड़े समय तक स्वर्ग में घुमा फिरा करके अब फिर दोबारा भेज देंगे एक इंद्रिय के अंदर। आजा बेटा, देख लिया ना तूने, चारों तरफ देख लिए, भोग देख लिए, सब देख लिए, सब कुछ दिखा लिया, अब आजा वापस लौट करके एक इंद्रिय के अंदर आजा। हैं क्यों 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 क्यों, संसार है तो साहब इतना सब कुछ किया था तो दे दिया ना तेरे को उसका रिवॉर्ड, और क्या चाहिए, दे दिया, स्वर्ग मिल गया, थोड़ा पुण्य का उदय यही चाहिए, कोई बात नहीं, 2-4 डायमंड सेट दिला देंगे, क्या चाहिए, 2-4 फार्म हाउस हो जाएंगे तुम्हारे, और ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए बतलाओ, उनको संभालने वाले दे देंगे, पुण्य का उदय होगा, आज्ञाकारी संतान हो जाएगी, बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे, और क्या चाहिए। सुनो सुनो भैया, तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी, व्यवहार साधन में अनुरागी, व्यवहार साधन में अनुरागी, पॉइंट नोट करने जैसा है। तपश्चरण आदि ये सब व्यवहार साधन थे, जिन कारणों की चर्चा पीछे कही थी, मूल कारण की, वो नहीं हुआ है यहाँ। जिस उद्यम की बात पंडित जी साहब कहना चाहते थे, उस उद्यम की बात नहीं है यहाँ, नीचे आगे आने वाली है। वो उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ की जो बात कही थी ना, वो उद्यम क्या है, वो पुरुषार्थ क्या है, वो उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ क्या चीज है, आएगी नीचे। अभी तो ये कह रहे हैं जो किया है खोटा किया है, जो किया है प्रयोजन कुछ और था, जो कर लिया गलत कर लिया है। सारी तैयारी कर रहा है, सारी तैयारी कर रहा है, एग्जाम में पास होने के लिए सारी तैयारी की है, लेकिन भैया असली तैयारी नहीं की। कि साहब हमें एक बात बतला दो, असली तैयारी कर लें, जूतों के पॉलिश करना जरूरी है या नहीं है, बोलो जरूरी है या नहीं है। यूनिफॉर्म को संभालना, धुलना, प्रेस होना, तैयार होना, ड्राई क्लीन होकर के आना, जो जैसा, मशीन में धुलते हो तो मशीन में, धोबन जी आकर के धोती हो तो धोबन जी, खुद धोते हो तो खुद, प्रेस करते हो खुद तो खुद, दूसरों से करवाते हो तो दूसरों से, लेकिन जो कुछ भी है करवाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, जो भी है बोलो। मोह है, मोह, ये नहीं छूट रहा है। अनुरागी है, किस चीज में अनुरागी है, आत्मा में अनुराग नहीं है, व्यवहार साधन में अनुराग है, ये प्रॉब्लम है। क्या बोलो, सोचो जरा क्या कह रहे हैं। व्यवहार साधन में अनुरागी हो रहा है, अनुराग होना चाहिए था आत्मा के प्रति,
अनुराग होना चाहिए था अपने चैतन्य तत्व के प्रति, लेकिन अनुराग चैतन्य तत्व के प्रति नहीं हो करके, अनुराग ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति नहीं हो करके, अनुराग ज्ञायक भाव के प्रति नहीं हो करके, अनुराग पारिणामिक भाव के प्रति नहीं हो करके, परम पारिणामिक भाव के प्रति अनुराग नहीं हो करके, ये अनुराग हो रहा है तपश्चरण के प्रति, व्रत के प्रति, शरीर के प्रति, शारीरिक क्रियाओं के प्रति। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर के प्रवर्ते तो सब फल 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 ये कह रहे हैं, उसका फल तो शास्त्र में तो शुभ बंध का है, पुण्य बंध का है। बोलो फिर क्या होगा? वो कहानी सुनाई थी ना मैंने, अभी कहाँ सुनाई थी मैंने, उसके संदर्भ में नहीं सुनाई कि आप लोगों के बीच में कहीं चर्चा में आपस में सुनाई थी। वो एक व्यक्ति था, सुनना जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात। एक व्यक्ति था और सपने देखता था, और उसको जो भी सपने आते थे वो सपने सच हो जाते थे, सपने सच हो जाते थे। राजा के यहाँ रात्रि में चौकीदार की वैकेंसी निकली और उस वैकेंसी में उसे सेलेक्ट कर लिया गया। उसने कहा मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा, बहुत अच्छा काम करूँगा। राजा ने उसे अपने यहाँ रख लिया, राजा ने रख लिया। अब रात को नौकरी करता था, रात भर, सुबह छुट्टी हो जाती थी, चला जाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, राजा को सुबह किसी काम से जाना पड़ा, कहीं जाने का प्रसंग था, गाड़ी से जाना था, साधन से जाना था, किसी शहर में जाना था, किसी गांव में जाना था, किसी क्षेत्र में पहुंचना था, जो भी स्थिति थी, ट्रेन से जाना था, फ्लाइट से जाना था, जिस जगह पर पहुंचना था। तो जैसे ही राजा तैयार था जाने के लिए, तुरंत वो चौकीदार लौट करके आया, दौड़ता हुआ आया, और उसने कहा महाराज 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 निवेदन है, निवेदन है। बोले क्या निवेदन है? आज आप अपनी ये यात्रा कैंसिल कर दो महाराज, अपनी ये यात्रा कैंसिल कर दो महाराज, आप नहीं जाएं, प्लीज़ नहीं जाएं। बोले क्यों? बोले रात को मुझे सपना आया है कि आप जिस ट्रेन से जाने वाले हैं वो ट्रेन खाई में गिरने वाली है, आप जिस फ्लाइट से जाने वाले हैं वो फ्लाइट क्रैश होने वाली है, कोई नहीं बचेगा। आप जिस नगर में जाने वाले हैं वहाँ नगर में भूकंप आने वाला है, वहाँ बाढ़ आने वाली है, कोई नहीं बचेगा वहाँ। महाराज मेरा निवेदन है आप मत जाओ। कि तुम्हें कैसे पता? कि महाराज मैंने सपना देखा था, सपना देखा था, और मेरे सपने सच होते हैं, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। महाराज मेरी बात आप मान लीजिए, कोई बात नहीं। मान ली राजा ने, मान ली, और जैसा उसने सपना देखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर वही हुआ संजय जी भाई साहब, वही हुआ। बुलाया उसे, अरे यार आज तुम्हारी वजह से जान बच गई हमारी, जान बच गई हमारी तुम्हारी वजह से। सच में यदि हम चले जाते तो हम भी मारे जाते, वहाँ भूकंप बाढ़ के शिकार हो जाते, ऐसा हो जाता। राजा ने कहा बहुत बहुत उपकार है तुम्हारा, एहसान है तुम्हारा, ये लो तुम्हारा इनाम। मंत्री जी इन्हें इनाम दिया जाए, इन्हें भेंट दी जाए, अच्छी से अच्छी रिवॉर्ड दिया जाए। रिवॉर्ड दिया और साथ साथ में उन्हें कहा भाई साहब कल से आप नौकरी पर नहीं आए। क्या क्यों 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 महाराज? मैंने तो इतना बड़ा काम किया, जान बचाई। बोले जान बचाई है ना, आपको मिल गया रिवॉर्ड, जान बचाई है ना, आपको मिल गया है। लेकिन आपको ये नौकरी पर रखा है, वो नौकरी आपको सोने के लिए नहीं रखी है, वो नौकरी पर आपको इसलिए नहीं रखा है कि आप सपने देखो। नौकरी पर आपको खड़े रह करके, पहरेदार और चौकीदार की नौकरी है, आपको घूमना है, आपको सोना नहीं है। नहीं काम तो मैंने इतना अच्छा किया था कि तुमने जितना अच्छा काम किया था उसका रिवॉर्ड आपको मिल गया। ये कह रहा है मैंने काम तो इतना अच्छा किया था, मैंने तपश्चरण किया है। कोई बात नहीं, तुमने तपश्चरण किया, तुम्हारे को मिल गया, स्वर्ग मिल गया, पुण्य मिल गया, साधन मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएगी, तुमने अच्छा काम किया है ना, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो फिर साहब मोक्ष? बोले वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि इन सारे कार्यों को करते हुए भेद विज्ञान करो। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी, तुमने दीक्षा इसलिए ली थी कि तुम तपश्चरण के अंदर अटके रहो, तुमने दीक्षा इसलिए ली थी कि व्रताधिक के अंदर उलझे रहो, इसलिए दीक्षा प्रदान की थी, इसलिए लिया था ये सब कुछ।
दीक्षा का मूल उद्देश्य तो अपने आप में समा जाना था, वो काम तुमने नहीं किया, इसलिए तुमसे मुक्ति प्राप्ति का अधिकार छीना जाता है। तुम मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। तो साहब इतना सब कुछ किया है, सब बेकार हो गया? बोले नहीं नहीं, मिल जाएगा थोड़ा सा, ये ले, पुण्य मिल जाएगा तुझे। ये कह रहे हैं पंडित जी साहब, बाह्य साधनों में, व्यवहार साधनों में अनुरागी होकर के प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध का है। शास्त्र में तो शुभ बंध का है, हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, शुभ बंध मिल जाएगा। शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? और यह उससे मोक्ष चाहता है? नहीं भैया। तुम चौकीदार की नौकरी करके रात को सोना चाहते हो? नहीं भैया, ये तो नहीं चलेगा। और रात को सो कर के भी नौकरी को बराबर मेंटेन रखना चाहते हो? नहीं होगा भैया, ये तो नहीं होगा। तुम अन्यथा पुरुषार्थ करके सम्यक फल चाहते हो? बोले ये तो नहीं होगा। तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया है, तुम्हें गिफ्ट मिल गई है, तुम्हें मिल जाएगा ये सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जिनवाणी ये कह रही है, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। अकेले क्रिया पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, परिणामों पर भी दृष्टि होनी चाहिए। अकेले क्रिया और परिणामों के ऊपर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए। अनंत बार क्रियाएं बदली है, अनंत बार परिणाम बदलने के प्रयास किए हैं, लेकिन अभिप्राय नहीं बदला। फल तो अभिप्राय का लगेगा भैया। 238 नंबर पेज याद करना, फल तो अभिप्राय का लगता है। अपने आप को नहीं जाना। अभी कह रहे हैं मोक्ष चाहता है, अब ये करके मोक्ष चाहता है। तो टीचर के पैर दबाकर ये चाहता है कि अच्छे नंबर मिल जाए। बेटा ये पुरुषार्थ तो अन्यथा है क्या? तो टीचर को रिश्वत देने की बात सोच करके ये चाहता है कि मैं परीक्षा में टॉप कर जाऊं। बेटा ये तो अन्यथा पुरुषार्थ है, बेटा ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। तो अपने अध्यापक की सेवा करके उनके लिए बाजार से सब्जी ला करके ये चाहता है कि मेरे को नंबर अच्छे मिल जाएं। नहीं मिलेंगे बेटा, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तो फिर ये सब्जी लाना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं के पैर दबाना है, उनके निर्देशन में उनका बाजार का काम कर देना, उनके लिए हेल्प कर देना, ये क्या गलत बात है क्या? गलत तो नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे लाने के लिए अन्यथा पुरुषार्थ है, अन्यथा पुरुषार्थ है। क्या बात कह रहे हैं? तो तू ऐसे अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे और फिर सोचे सिद्धि हो जाएगी कि नहीं, नहीं होगी। और ये उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा? यह तो भ्रम है, गलत फहमी में है आप, भ्रम है भाई साहब। कौन सी गलत फहमी में है, कौन सी गलत फहमी में है आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? ऐसा होता नहीं है दुनिया में, कहीं भी, कहीं नहीं होता है ऐसा। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे और काम हो जाए। अनगिनती बातें दिलो दिमाग में घूम रही है, कल करेंगे विशेष चर्चा। प्रश्न कर रहा है शिष्य कि भ्रम का भी कारण तो कर्म है, मैं क्या करूं यार, भ्रम तो कर्म के कारण ही हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? छोटरमल जी ने जो जवाब दिए हैं बड़े अद्भुत हैं। जिस तरह से प्रकरण को उठाया है और जिस तरह से समझाया है, असली पुरुषार्थ भी समझाएंगे, उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ को भी समझाएंगे। इन बातों को बड़ी गहराई से खोलेंगे। कल मिलेंगे ठीक 9:20 पर। आपसे समय का ध्यान रख करके जो आएंगे उन्हें स्टार्टिंग की बातें सुनने का अवसर मिलेगा, और बाकी को तो फिर जो जितना छूट जाएगा, जो छूट जाएगा। दिन में 2:30 बजे और रात को 8 बजे 2 ही प्रोग्राम हैं आज, है ना? आप अवश्य उसका लाभ ले लें। अभी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।